आज का वीडियो एक प्रार्थना के साथ। आई नो आप बोलोगे कि भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप। बट ये प्रार्थना जो कर रहे हैं यहाँ पर इस रील में, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं हमारे डाइट के बारे में, हमारे खाने के टाइमिंग के बारे में। मेरे साथ बोलो, हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान शिव, हे भगवान गणेश, हमारे गुरु, हे सूरज देवता, कृपया करके रात को 12 बजे डूब जाया कर, हमें खाना खाना होता है। शायद सुन ले तुम्हारी बात। अच्छा बताओ, रात को 12 बजे डूब जाएगा सूरज हमारे कहने से? तो फिर तुम्हारे कहने से रात को 2 बजे शाही पनीर, मलाई कोफ्ते, दूध का गिलास क्यों ठोकते हो? फिर मरोगे ही ना। तो यहाँ पर ये बात करें, रात को खाना मतलब जहर, मतलब दिन में खा लो जितना खाना है और जैसे ही सूरज डूबे खाना बंद कर दो। तो क्या ये प्रैक्टिकल है कि नहीं, सही है कि नहीं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बट एक और रील इससे बिल्कुल मिलती जुलती जो इन्होंने ही कहीं और कहा था, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, रात्रि को सूर्य अस्त के बाद क्यों नहीं खाना? सूर्य अस्त के बाद नहीं खाना क्यों? क्योंकि सूर्य अस्त के बाद जो मेरी बॉडी है वो सूर्य से चलती है। जादू 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 जादू। जब भी सूरज उगता है तो मेरा लीवर काम करता है। जैसे पेनक्रियाज है, शुगर की ग्रंथि का नाम है पेनक्रियाज, जिसको अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। इसका जो जगने का टाइम है, जगने का, वो सुबह 8 बजे है। कब हो गया ये? कब हुआ? कब कि मतलब हमारा जो पेंक्रियाज है, हमारा लिवर है, वो कभी सोता और उठता नहीं है। ऐसे इनका सोता उठता होगा, बट हमारा तो एज एंड व्हेन नीडेड वो जग जाता है, एज एंड व्हेन नीडेड वो सो जाता है। मतलब कि एक्टिव नॉन एक्टिव, जब भी उसको शुगर मिलेगी तुरंत वो 1 सेकंड में अपना काम करने लग जाएगा, भले ही वो रात के 3 बजे हो, 4 बजे हो, 5 बजे हो। हालांकि पूरा नुआंस समझेंगे, बट ये जो सोने और जगने का समय है, जो सर्केडियन रिदम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक लेवल पर काम कर सकता है, बट ये पूरा सच नहीं है। पर आजकल तो 10 बजे खाते हैं, 12 बजे खाते हैं, वो तो सोती नहीं होगी, इसीलिए शुगर हो रही है। और इसका सोने का टाइम 8 बजे है। तो अगर आप उसके सोने से 2 घंटा पहले खाना खाओगे तो अग्नाशय ग्रंथि काम करेगी, वरना वो बैठ जाएगी। तो मुद्दे की बात यह है कि ये कह रहे हैं कि शाम ढलते ही, सूरज ढलते ही खाना मत खाओ। तो वो क्या करें जो कि नाइट शिफ्ट करते हैं? वो क्या करें जिनको दिन में खाने को मिलता ही नहीं है? वो क्या खाना छोड़ दें? और अधिकतर लोग आज की तारीख में ऐसे हैं जो नहीं खा पाते दिन में किसी भी तरीके से, या उनका स्केड्यूल ऐसा है कि वो रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं, वर्कआउट रात को करते हैं। तो वो क्या करें? तो बेसिकली मोटा मोटी बात ये है कि आपका जो बॉडी है आपके स्केड्यूल के हिसाब से अडेप्ट कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रात को भर भर कर खाइए और प्रोसेस्ड फूड खाइए और सो जाइए, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। प्रोसेस्ड फूड तो आप दिन में खाएंगे, रात को खाएंगे, शाम को खाएंगे, किसी भी समय पर खाएंगे। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जिसमें भर भर कर ऐसी चीजें हैं जो आपको बीमार कर रही हैं, किसी भी समय पर खाएंगे, वो खराब ही है। पर मैं कह रहा हूं कि अगर आपको मौका नहीं मिला, आपका स्केड्यूल ऐसा था कि आप सुबह 7 बजे जा रहे हैं और रात को घर में 10 बजे पहुंच रहे हैं और आपको खाने को मौका नहीं मिला, ठीक से एक मील आपने नहीं खाया, तो क्या आप खाना ना खाएं? नहीं। इसका मतलब यह है कि जब आपको मौका मिल रहा है, आपका स्केड्यूल के हिसाब से, आप अपने रूटीन के हिसाब से खाना खाइए। उसी हिसाब से अपना एक्टिविटी भी मॉडरेट कर लीजिए। कि अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे 10 बजे खाना खाना है या 11 बजे खाना खाना है, 12 बजे खाना खाना है, तुरंत खाना खाकर सो मत जाइए। और क्या खा रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। बैलेंस डाइट ले रहे हैं कि नहीं? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाए जा रहे हैं तो जैसा मैंने कहा कि किसी भी समय पर खाएंगे, वो डजंट रियली मैटर, वो आपको बीमार ही करेगा। अब इस वीडियो का प्रारंभ एक प्रार्थना से हो ही चुका है, तो हम भी एक प्रार्थना कर लेते हैं। पर हमारी प्रार्थना इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से है। मोदी जी, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि भले ही आप अपनी डिग्री किसी को भी मत दिखाइए, चलेगा। इस देश में बहुत सारे डिग्रीधारी मुंह छुपाकर घूम रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप भले ही हमारी कारों के इंजन और हमारी कारों के माइलेज को गन्ने वाले एथेनॉल से बर्बाद कर दीजिए, चलेगा। साइकिल चला लेंगे। भले ही आप हमारे शहरों की सड़कों को पहली बारिश में नदी नाला बना लीजिए, चलेगा, हम तैर के चले जाएंगे। भले ही आप हमारे देश की कोई प्रॉब्लम सुलझाए बिना विदेशों में जाकर हंस हंस कर फोटो खिंचवाइए, चलेगा, हम सब कुछ सह लेंगे। पर आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपने जैसे जुए सट्टे वाली एप्स का सारा धंधा बंद करवा दिया, वैसे ही आप इन पॉडकास्ट और पॉडकास्ट वाली रील्स को भी एक झटके में बंद करवा दीजिए। देश का कलेक्टिव दिमाग और साइंटिफिक इंटेलेक्ट बच जाएगा। अब आप ही बताइए कि कितनी सारी रील्स को मैं डिबंक करूं इंस्टा ज्ञान के इन एपिसोड्स में? कहां का न्याय है ये?
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि, ये है लॉजिकल आयाम। स्वागत है आपका इंस्टा ज्ञान के एक और एपिसोड में। यहाँ पर हम बात करते हैं इंटरनेट की सबसे वाहियात, सबसे बकवास, सबसे मिसलीडिंग, सबसे स्यूडो साइंटिफिक रील्स की, और उनको डिबंक करते हैं, आपको सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं अनबायस तरीके से, बिल्कुल सिंपल साइंटिफिक तरीके से। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन। जब हम बात कर रहे हैं खाने पीने की या पतले होने की या मोटे होने की, तो जो पॉडकास्ट में बात कर रहे थे, लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी इस बारे में। भाई लोग कहते हैं कि आपने ओजेम्पिक लिया। मतलब हम लोग इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं ना इन स्टार्स के पीछे कि ये कुछ भी करते हैं तो हम इनके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं कि ये ऐसे पतले हुए तो हम भी ऐसे ही पतले होंगे। ओजेम्पिक नहीं किया मैंने, जो कुछ लिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे प्लीज कोई नहीं बताओ ओजेम्पिक जो भी ले उसमें गलत क्या है। ओजेम्पिक या बेचारे जो भी ड्रग्स हैं वो कैसे लिए जाते हैं किसी को पता है? गलत तो कुछ भी नहीं है। व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, व्हाटएवर यू वांट फॉर योर बॉडी, बिना उसको हार्म किए, उसमें कोई गलत नहीं है। बिल्कुल 100% आई एग्री विथ हिम। बट ये जो आगे बात बोल रहे हैं वो थोड़ी सी मिसलीडिंग है, इसलिए हमने इस रील को लिया है। कोई गोली नहीं है जो जाके खरीदो, इट्स एन इंजेक्शन। It's an injection. Every week you have to take an injection. जिसका मतलब क्या हुआ? You have to take it through your doctor. किसी को पता नहीं है ये बात। It's an injection. So if your doctor is recommending it, मुझे बताइए गलत क्या है। सब चुप हो जाते हैं। तो पहले ही क्लियर कर दूं, ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। हर तरह की मेडिकल एडवाइस या न्यूट्रिशनल एडवाइस जब आप लेते हैं तो उसको डबल चेक कीजिए, ट्रिपल चेक कीजिए। भले ही कोई भी कह रहा हो, मैं भी कह रहा हूँ, ये आपका बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट जो भी बोल रहा है उसको डबल चेक, ट्रिपल चेक जरूर कीजिए इन्फॉर्मेशन को। सेम गोज फॉर एनीबॉडी। ये पॉडकास्ट में स्पेशली जो लोग बोलते हैं उनको डबल चेक जरूर कीजिए। तो बेसिकली ओजेम्पिक है क्या? बहुत ज्यादा लोगों में इसका क्रेज बढ़ गया था जब इन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा एकदम से सुकड़े हो जाने के बाद। तो ओजेम्पिक बेसिकली है सीमाग्लूटाइड, जो कि एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। GLP का यहाँ पर अर्थ है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। ये जो GLP-1 रिसेप्टर होता है ये बहुत सारे काम हमारी बॉडी में करता है। ये ब्लड शुगर को मैनेज करता है, वो हमारी भूख को मैनेज करता है, हमारे टंग के सेंसेशंस को मैनेज करता है, और ब्लड शुगर को मैनेज करता है इंसुलिन सिक्रीशन के मदद से। मतलब कितना इंसुलिन सिक्रीट करेगा हमारा पेंक्रियास, उसको एक तरह से ये गेट कीपर है उसका हर सेल के लिए। तो ये जो ओजेम्पिक ड्रग है वो बेसिकली डायबिटीज के लिए अप्रूव की गई थी सबसे पहले FDA द्वारा। ब्लड शुगर प्लस हार्ट रिस्क रिडक्शन इन टाइप 2 डायबिटीज। तो वेट लॉस के लिए जो ड्रग अप्रूव की गई है वो उसका नाम है वीगोवी। सेम ड्रग है बट उसका इंडिकेशन और उसका डोसेज अलग है। अधिकतर लोग समझते हैं कि वो ओजेम्पिक है बट वो ओजेम्पिक नहीं है। तो जो ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन लेना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। अगर आप सेल्फ इंजेक्शन सिखाया जाता है तो आप खुद से भी इंजेक्शन उसको ले सकते हैं हर हफ्ते का। पर बेसिकली वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है और मेडिकल सुपरविजन में ही आपको लेनी चाहिए, ये बॉटम लाइन है। लोग बोलते हैं कि अरे शॉर्टकट है मुझे नेचुरल करना। आप लोग में से कोई भी नेचुरल कुछ नहीं करता है। जब बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेते हो, वो शॉर्टकट ही है। करेक्ट। दवाई शॉर्टकट कैसे है? दवाई तो एक एड की तरह काम कर रही है ना। दवाई आपके ठीक होने के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर रही है। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आप एंटीबायोटिक नहीं लेंगे तो वो इन्फेक्शन बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। हो सकता है कि उससे आपको और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, या अगर आपको कम इन्फेक्शन है तो आप अगर एंटीबायोटिक नहीं लेंगे तो वो इन्फेक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अगर वो आप मान लीजिए एंटीबायोटिक के साथ 4 दिन में ठीक हो सकते थे तो वो 1 महीने तक आपका इन्फेक्शन चलेगा। तो अगर आप ओके हैं 1 महीने तक बीमार रहने से और एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहते इस डर की वजह से, जो इरेशनल डर होता है काफी लोगों को, तो बी माई गेस्ट। बट नॉर्मल केसेस में एंटीबायोटिक लेने में अगेन विद इन प्रिस्क्राइब्ड डोसेज, ऐसा नहीं कि आप केमिस्ट के पास गए बोले कि बस मुझे भर भर के एंटीबायोटिक दे दो, वुड नॉट वर्क। वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा क्योंकि आप एक बार लेकर छोड़ देंगे। नॉर्मल केसेस में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बुखार को अगर ठीक करना है तो आप 10 दिन में अपने आप बुखार ठीक होता है। वर्स्ट इन्फेक्शन आल्सो बॉडी 1 महीने में ठीक करती है, लेकिन आपको एंटीबायोटिक लेके 4 दिन में ठीक करना है। उसमें और ओजेम्पिक में फर्क क्या है? बहुत डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। क्योंकि ओजेम्पिक एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, बट एंटीबायोटिक एक ऐसी जरूरी चीज है जो हमें हमारी बॉडी को किसी इन्फेक्शन को ठीक करने में जरूरत है। ह्यूज डिफरेंस है। और ये जो बोल रहे हैं डॉक्टर ने बोला तो गलत क्या है, ऐसा भी नहीं है कि आप एक डॉक्टर की बात को पत्थर की लकीर मान लें। बहुत सारे
रिस्क इन्वॉल्व हैं सीमाग्लूटाइड से, कि मतलब थायराइड से लेकर सी सेल ट्यूमर का रिस्क है जो रोडेंट्स में और बाकी स्टडीज में पाया गया। पेंक्रियाटिस या गॉल ब्लैडर इश्यूज का भी रिस्क हो सकता है। मतलब रिस्क हैं। अगर डॉक्टर ने बोला इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रीन सिग्नल आपको मिल गया, क्योंकि डॉक्टर तो किसी भी केसेस में जब आप उसको बोलेंगे कि मुझे ये ट्रीटमेंट लेना है वो शायद हाँ कर देगा, बट जरूरी नहीं है। आपको डबल चेक ट्रिपल चेक करना चाहिए जरूर। ये बात भी बताना बहुत जरूरी है कि मार्केट में फेक ओज़ेम्पिक या फेक वीगोवी के इंजेक्शन आ गए हैं। WHO ने और FDA ने इसके बारे में अलर्ट जारी किए हैं। तो अगर आप ऑथेंटिक सोर्सेस से लेते हैं, अपने डॉक्टर की निगरानी में लेते हैं, पूरे वेरिफिकेशन के बाद, तभी उस ट्रीटमेंट को लेना ठीक है। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इनके पास पूरी टीम होती है डॉक्टर्स की, इनके पास पैसा होता है खर्च करने को, बट जब एक आम इंसान इसको दिखता है तो कहता है मैं भी कर सकता हूं, और अगर उसको सस्ता ऑल्टरनेटिव दिखता है तो वो उसको कर लेता है, व्हिच इज नॉट गुड। तो ओज़ेम्पिक या वीगोवी एक मेडिकल टूल है, कोई मैजिकल ड्रग नहीं है। इससे आप मैजिकली पतले नहीं हो जाएंगे, इससे आपको भूख कम लगेगी, आपका पेट देर से खाली होगा, क्योंकि ये GLP-1 को एड करेगा। बेसिकली कोई फैट को पिघलाओ वाला बटन नहीं है। और कोई भी मेडिकल टूल तभी वर्क करता है जब लाइफस्टाइल आपकी ठीक हो। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं अपनी लाइफस्टाइल जो सेम है मेरी, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वाली और नो वर्कआउट से मैं काम चला लूंगा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आपको स्टिल वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको अपनी स्टिल बैलेंस डाइट रखनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये भी देखा गया है कि जो लोग जैसे ही ओज़ेम्पिक से या वीगोवी से बाहर गए, वैसे ही उन्होंने अपना सारा का सारा वेट वापस से गेन कर लिया। सेम गोज फॉर एनी काइंड ऑफ क्रैश डाइटिंग। तो चॉइस इज योर्स। एक और फियर मॉन्गरिंग वाली रील है जो यहाँ पर जरूर उसकी बात होनी चाहिए। आपके गर्लफ्रेंड का बिल आपको सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन ही नहीं, आप इस रील की सबसे पहली लाइन ही काफी प्रॉब्लमेटिक है। आई अंडरस्टैंड, इनको हुक चाहिए, इनको व्यूज चाहिए और इनको लोगों को डरा कर ही व्यूज मिलते हैं, बट ये जो पहली लाइन है वही बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आपके गर्लफ्रेंड का बिल आपको सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन ही नहीं, आपको अनहेल्दी भी बना रहा है बिना जाने हुए। ये जो शॉपिंग का बिल है, अगर आप देखेंगे व्हाइट है, ये एक्चुअली में व्हाइट नहीं होते, ये जब बनाए जाते हैं तो ब्लैक होते हैं। इसको व्हाइट करने के लिए ये लोग जो केमिकल यूज करते हैं, इससे इसको हम थर्मल पेपर नॉट रियली, ये वाइट ही होते हैं। और इसमें जो इंक यूज की जाती है वो इनविजिबल इंक है, जो एक टेम्परेचर के आने के बाद में ब्लैक हो जाती है। दे आर ऑलवेज वाइट, दे आर नॉट ब्लैक। मिस इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ये जो इसकी व्हाइटनेस है, इसको देने के लिए ये लोग BPA या BPS को यूज करते हैं। जो BPA या BPS है वो कलरलेस है, जो एक टेम्परेचर पर आने के बाद में उस ब्लैक चीज को सामने लाएगा। जो ब्लैक इंक है उसको सामने लेकर आएगा, वो व्हाइट नहीं करेगा उसको। उल्टा बोल रहे हैं यहाँ पर सर, गलत सुन लिया उन्होंने। आपने BPA और BPS सुना होगा, इसको हम बिस्फेनॉल A या बिस्फेनॉल S भी बोलते हैं। ये एक एंडोक्राइन डिसरप्टर भी है। एंडोक्राइन डिसरप्टर मतलब आपके एंडोक्राइन ऑर्गन को ये डिसरप्ट करते हैं। एक साइंटिफिक स्टडी ने पता किया कि जब आप इस थर्मल पेपर को नंगे हाथ से पकड़ते हैं तो ये 100 टाइम्स ज्यादा आपके स्किन के थ्रू आपके बॉडी के अंदर जाते हैं। 100 टाइम्स। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे इनके साथ यही है कि ये बेसिक एब्सोल्यूट नंबर्स कभी नहीं देते, और क्योंकि इनकी रीच इतनी ज्यादा है, लोग इनकी बातों से डर जाते हैं। फियर मॉन्गरिंग करके व्यूज तो मिल जाते हैं, बट डरा देते हैं लोगों को। 100 टाइम्स का मतलब क्या है? दिस 100 टाइम डज नॉट मीन एनीथिंग। 100 टाइम किसके कंपैरिजन में? तो बेसिकली यहां पर एग्जैक्ट नंबर देने की जगह पर ये एग्जैजुरेटेड नंबर आपको देते हैं, आपको डराने का काम करते हैं, क्योंकि इसी से इनके व्यूज आते हैं ज्यादा दोस्तों, इसलिए बहुत केयरफुल रहिएगा। मेरे 2-3 उपाय हैं। सबसे पहला, जब आप शॉपिंग करें तो उनको रिक्वेस्ट करिए आपको ई बिल देने के लिए, या तो ईमेल में या आपके व्हाट्सएप या SMS। दूसरा, अगर वो नहीं दे पाते और उन्होंने ये रिसीट फाड़ी तो स्ट्रेट अवे अपने बैग में डालिए, इसको हाथ से टच मत करिए। और तीसरा, या तो मेरी तरह ग्लव पहन के शॉपिंग करिए, लेकिन थर्मल पेपर से अपने आप को और अपने बच्चों को बचाइए। मैं तो कहूंगा कि इस तरह की रील्स से अपने आप को और अपने बच्चों को बचाइए, क्योंकि ये ज्यादा नुकसान कर रही हैं।
जैसा हम अपने एपिसोड्स में बार बार बोलते हैं। तो बीपीए या बीपीएस यहाँ पर जो डाई है, ल्यूकोडाई यूज की जा रही है, उसमें डेवलपर की तरह काम कर रहा है कि जैसे ही हीट मिलेगी वैसे ही वो उसको ब्लैक चीज को प्रिंट कर देगा। अब बात करते हैं कि बीपीए और बीपीएस कितना ज्यादा टॉक्सिक है। अब सबसे रिस्ट्रिक्टेड जगह की बात करें यूरोपियन यूनियन, तो वहां पर बीपीए 2020 से ही बैन है, इसलिए बहुत जगह पर थोड़ा सा बेहतर ऑल्टरनेटिव बीपीएस यूज किया जाता है। और 100x वाली जो हेडलाइन है, जो बहुत जगह पर फियर मॉन्गरिंग वाली आर्टिकल्स में, इस तरह की रील्स में आपको देखने को जरूर मिलेगी। और अगर आपका कट लगा हुआ है या ऐसी आपकी स्किन एक्सपोज्ड है और आपने उससे उस बिल को, उस रसीद को बहुत ज्यादा समय तक पकड़ा, तो जरूर आपकी स्किन में वो डाई या डेवलपर या बीपीएस या बीपीए जा सकता है और नुकसान कर सकता है, क्योंकि ये है नुकसानदायक, ये है एंडोक्राइन डिसरप्टर। बट हमेशा बार बार जो मैं आपको बोलता हूं हमारे हर वीडियोस में कि किसी भी पॉइजन का, किसी भी जहर का जो रिस्क है वो हमेशा होता है उसके एक्सपोजर और उसके जहर की पोटेंसी पर, कि कितने टाइम तक वो एक्सपोजर आपको मिला और उस जहर की पोटेंसी कितनी है, कितना खतरनाक वो जहर है। ग्लव्स पहनने वाली बात जनरल पब्लिक के लिए बिल्कुल 100% बकवास है, पर जो लोग इसको डेली बेसिस पर यूज करते हैं, जैसे जो कैशियर्स हैं या ऐसे लोग हैं जो पूरा दिन शॉपिंग करते रहते हैं और उनके पास रसीद बार बार हाथ से छूनी पड़ती है, वो लोग बेसिकली या तो ग्लव्स यूज करें या फिर अपना एक्सपोजर कम कर सकते हैं। ई रसीद ले सकते हैं, वो एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर है। बट नॉर्मल लोगों के लिए जो नॉर्मल एक्सपोजर पर काम करते हैं, हफ्ते में बेयरली कभी शॉपिंग करने जाते हैं, 2-3 बार जाते हैं, तो उनको ऐसा कोई रिस्क मोस्ट लाइकली नहीं होगा इन रसीदों को छूने से। डराने की बात से याद आया, एक और व्यक्ति हैं जो डरा कर ही व्यूज लेते हैं, जो आपको कभी बताएंगे कि ब्रेड खाने से कैंसर होता है, ब्रेड खाने से कैंसर होता है, कभी बताएंगे कि प्लास्टिक की बोतल से कैंसर होता है। तो दोनों को एक साथ देख लेते हैं कि सच्चाई क्या है। ब्रेड खाने से कैंसर होता है, ब्रेड खाने से कैंसर होता है। ब्रेड से कैंसर? जूते कहाँ है मेरे? डबल रोटी नहीं खानी चाहिए, ओके। ब्रेड नहीं खानी चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है, अगर आप डबल रोटी खाते हो, ब्रेड खाते हो, ब्रेड, सफेद ब्रेड जहर है आपके लिए। जहर इस तरह की रील्स हैं, ना कि ब्रेड। ब्रेड खाने से कैंसर होने का कोई रिस्क कहीं पर भी किसी भी स्टडी में नहीं देखा गया। किसी भी बीमारी का रिस्क, कैंसर इंक्लूडेड, वो आपकी पूरी डाइट और लाइफस्टाइल से आता है, ना कि एक पर्टिकुलर तरह के खाने से। ये बात सच है कि आप होल ग्रेन्स और बिल्कुल लेस प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो आप किसी भी बीमारी का रिस्क कम करेंगे। और ये बात भी सच है कि रिफाइंड फ्लावर में, मैदे में फाइबर कम होता है। पर यह बात भी सच है कि मैदा या मैदे से बनी ब्रेड कार्सिनोजेनिक नहीं है। इसको किसी भी जगह पर कार्सिनोजन की श्रेणी में नहीं रखा गया है। नहीं खाना चाहिए। जूस जहर है आपके लिए। आप एक लीची का जूस 1 लीटर का कितने का पड़ता है? हम तो ऑर्डर करते हैं, मतलब 110 रुपए, 120 रुपए 1 लीटर कैन। और 1 किलो लीची कितने की पड़ती है? काफी महंगी पड़ती है, 200 रुपए। अब उसको जब आप छीलते हो तो छीलकर आपने पूरा गुटलियां हटाई, सब कुछ हटाया, गूदा बचा, आधा भी नहीं बचता। इतना बचता होगा 1 किलो का। 1 किलो का 200 रुपए का, इतना सी लीची का इतना बना। 110 का कैसे आ गया पूरा डब्बा? कुछ मिलाया है, ज्यादातर मिलाया है, क्यों टेस्ट डाल दिया, कैसे आ जाएगा? ये प्रॉब्लम हो रही है। ये जो मिलावट वाला आप जो ले रहे हो ना, यहां से कैंसर शुरू। अगेन, जो पैकेज्ड फ्रूट जूसेस हैं बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पीने चाहिए, पर वो कैंसर नहीं कॉज कर सकते ऑन देयर ओन। पैकेट वाला जूस अक्सर कॉन्सेंट्रेट से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, यानी उसमें जो कॉन्सेंट्रेटेड जूस है उसमें पानी ऐड किया जाता है और लार्ज स्केल प्रोसेसिंग से उसकी लागत कम हो जाती है। एफएसएसआई ने भी बोला था कि जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड जूसेस हैं उनमें 100% वाला जो क्लेम है वो करना गलत है, मिसलीडिंग है, उसको नहीं करना चाहिए। जो अधिकतर कंपनीज अभी भी करती हैं, जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड जूसेस होते हैं, जो कि फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट से बनाए जाते हैं पानी ऐड करके, उनमें 100% जूस लिखना सरासर धोखाधड़ी है। और अगर उसमें शुगर ऐड की गई है 15 ग्राम पर किलोग्राम से ऊपर, तो उसको स्वीटेंड जूस लिखना पड़ेगा। पर यहां पर यह भी कहना पड़ेगा कि सस्ता जूस डज नॉट मीन मिलावट, सस्ता जूस डज नॉट मीन कैंसर। ये फियर मॉन्गरिंग अगेन टू द मैक्स है। हमें जूसेस नहीं पीने चाहिए, हमें अपनी डाइट में शुगर कम खानी चाहिए, बिल्कुल 100% ट्रू। बट ये कैंसर डायरेक्टली कॉज नहीं करते, क्योंकि हम जब सही
चीज को नहीं समझेंगे, हम डरते रहेंगे हर चीज से, तो शायद हम ठीक से अपने डाइटरी चॉइसेस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सर हैं हर जगह हर पॉडकास्ट में चले जाते हैं किसी भी तरीके से पैसा वैसा देकर या जो भी इनका कनेक्शन है, हमेशा मिस इन्फॉर्मेशन ही कोट करेंगे 99% टाइम्स। कुछ लोग ये भी बोलते हैं, जो इस रील में नहीं है, बट कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आप किसी भी स्टार्च कंटेनिंग फूड को बहुत ज्यादा कुक करोगे, इसको जला दोगे, एक तरह से चार्ड कर दोगे, तो आप एक्रिलेमाइड के रिस्क को बढ़ा दोगे, और एक्रिलेमाइड इज अ नोन कार्सिनोजन। बिल्कुल सही है, पर एक्रिलेमाइड तो किसी भी फूड आइटम से आ सकता है अगर उसको आपने जलाकर यूज किया तो। बट टू बी ऑन द सेफ साइड, किसी भी चीज को ज्यादा जलाकर खाना यू कैन अवॉइड। और अपनी डाइटरी चॉइसेस को बेहतर करना, यानी कि वाइट ब्रेड को अवॉइड करना और होल व्हीट चीजों को इंक्लूड करना, इट्स अ बेटर चॉइस। पैकेट जूस को नहीं पीना इज अ बेटर चॉइस। बट इससे डरना कि ये अगर मैंने खा लिया तो मेरे को कैंसर हो जाएगा, एब्सोल्यूट फियर मॉन्गरिंग है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको लोग कंफ्यूज करके रखते हैं, भ्रम में रखते हैं कि ये करने का या ये नहीं करने का, तो और अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी। आई एम अ सर्टिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड करियर गाइडेंस कोच। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स की और प्रोफेशनल्स की हेल्प ऑलरेडी कर दी है, एंड आई कैन हेल्प यू। Reach out to me. My email is getlogicalcareer@gmail.com. It's a paid session, so please be aware of that. और because there are no free lunches in this world. तो अगर आपको करियर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, आपको एक स्ट्रक्चर्ड सेशन चाहिए जो आपकी जिंदगी बदल दे, you can reach out to me. Same goes for bottled water. उसकी भी बात कर लेते हैं। 15-20 रुपए की पानी की बोतल हम पीते हैं रेलवे स्टेशन से लेकर बाहर जाते हैं, जो पैक्ड बोतल मिलती है हमें अलग अलग ब्रांड्स की। क्या इनको पीने से कैंसर हो सकता है? नहीं पीना चाहिए। इसमें केमिकल होता है BPA, और ये BPA कैंसर कॉजिंग एजेंट है, कार्सिनोजन है, नहीं पीना चाहिए। ये तो हम सब पीते हैं। थर्मस में पानी ले जाओ, फ्लास्क में पानी ले जाओ, ये प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना बंद कर दो। प्लास्टिक के ग्लास में, प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना चाहिए। जो प्लास्टिक की बोतल अगर आपकी गाड़ी में रह जाए और आपको वापस गाड़ी में बैठकर पानी पीना हो, प्यासे रह जाना, लेकिन पानी मत पीना। प्लास्टिक की बोतल में पानी भी नहीं पीना चाहिए। प्लास्टिक के कप में गरम लिक्विड तो एनीवेज नहीं पीना चाहिए। वाई? बिकॉज इसमें एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं बायोफिनॉल ए। जिस केमिकल का नाम सर बोल भी नहीं पा रहे हैं, जिस केमिकल का उनको पता भी नहीं है कि वो प्लास्टिक बॉटल्स में, जो पेट बॉटल्स होती है, उसमें होता भी है कि नहीं, और वो उसके बारे में खुलकर कॉन्फिडेंस के साथ ज्ञान दे रहे हैं। सच क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझना होगा कि सब प्लास्टिक सेम नहीं होता। जो सिंगल यूज पानी की बोतल आप खरीदते हैं 200 ml से लेकर 2 लीटर तक की, वो ज्यादातर 99.9% होती है PET, पेट बॉटल, जो आपने सुना होगा पेट नाम, जो कि है पॉलीइथाइलिन टरथैलेट। और जो PET होता है डज नॉट कंटेन BPA, बिस्फिनॉल A उसमें नहीं होता। बिस्फिनॉल A जिसकी बात कर रहे थे, बिस्फिनॉल A PET में नहीं होता, इट्स अ डिफरेंट केमिकल। BPA जनरली होता है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक में, या फिर जो मेटल कैंस की लाइनिंग में आपको BPA मिल सकता है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। पर एक चीज से मैं अग्री करता हूं कि जो बॉटल है उसको अगर आपने गर्मी में रख दिया बाहर, तो उसको यूज मत कीजिए। और दूसरी बात, जो कोई किसी भी तरह की जो बॉटल रीयूज के लिए नहीं बनी है, उसको रीयूज मत कीजिए, उसमें कुछ और मत रखिए। ये बिल्कुल सत्य है। नॉट फॉर दिस रीजन बट फॉर प्लास्टिक लीचिंग रीजंस, क्योंकि अगर धूप में या हाई टेम्परेचर पर क्या होगा कि उस प्लास्टिक बॉटल से प्लास्टिक लीच होगा और वो पानी में आ जाएगा, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिलहाल की। इसके बारे में हम एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं प्लास्टिक की प्रॉब्लम पर और माइक्रो प्लास्टिक्स पर। अगेन फियर मॉन्गरिंग टू द मैक्स, आपको हर चीज से डराने का प्रयास, व्यूज बढ़ाने का प्रयास। ये देखना होगा कि कहां पर हमें सावधानी बरतनी है और कहां पर कम सावधानी बरतनी है, तब हम अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर तरीके से फ्रीली जी सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सबकी फेवरेट भुजिया। ये है हल्दीराम भुजिया जी। देखिए न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर। एनर्जी 579.6 किलो कैलोरी 100 ग्राम्स ओके पर 100 ग्राम में ये हमें 579.6 कैलोरीज दे रहा है। इतने में हमारी 2 मील्स हो जाती हैं। 2 टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट एंड लंच हम 600 कैलोरीज में बहुत आराम से कर सकते हैं। हवा खिला रहे हैं लोगों को। अच्छा, सिर्फ इससे हमारा पेट भी नहीं भरेगा और हमारा एक पे ही हम रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि इनमें एक पर्टिकुलर ऑयल डाला जाता है, पाम ऑयल जी।
जो हमारे पैल्पिटेबल होता है बहुत। पैल्पिटेबल मतलब होता है जो जिसपे हम एक पे नहीं रुक सकते। वो पैलेटेबल बोलने की कोशिश कर रही हैं, बट दैट्स ओके। हम कभी भी किसी के प्रोनाउंसिएशन का मजाक नहीं बनाते। पैलेटेबल का मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको खाने को ज्यादा बेहतर स्वादिष्ट बना दे, जो आपके पैलेट को ज्यादा बेहतर कर दे, वो पैलेटेबल हो गया। अच्छा, वो हमारी टंग पे ऐसा सेंसेशन साइंटिफिकली क्रिएट करता है जिससे हम उसको एडिक्टेड फील करते हैं। तो हम सबकी फेवरेट भुजिया। पहली बात तो मुझे नहीं पता कि आप लोग 100 ग्राम भुजिया एक साथ में खाते हैं कि नहीं खाते हैं, और 600 कैलोरी में किसी का 2 मील कैसे हो जा रहे हैं। ये दो चीजें बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन में चली गई कि एक तो जो इंसान बैठेगा वो 100 ग्राम का भुजिया का पैकेट खा लेगा, उसका वैसे भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत इसके अलावा और भी बहुत सारे गलत काम कर रहा होगा अपने डाइट के साथ में। और दूसरा इंसान जो एक्सट्रीम एंड पर है, स्पेक्ट्रम के दूसरे अंत पर है, वो जो 600 कैलोरी में 2 खाना खा रहा है, तो उसका ना पेट भर रहा है, ना उसको फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन हो रही है, और वो उस डाइट पर 1-2 दिन से या 3-4 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। तो ये दोनों बिल्कुल अलग एक्सट्रीम एंड है। जो इनके पेशेंट हैं, जो इनके साथ में काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट अगर हैं ये गलती से, तो आई पिटी फॉर देम, बट ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए। नॉर्मल एक इंसान की डाइट होती है तकरीबन 1800 से 2200 कैलोरी, नॉर्मल इंसान की बात करें। अब अगर किसी को वेट घटाना है तो उसको 10 से 20% का कैलोरीफिक रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, यानी कि उसको मान के चलते हैं 2000, तो 2000 का 10% हो गया 200 कैलोरी कम, यानी 1800 खाना पड़ेगा। 20% की बात करता हूं तो 2000 का 20% यानी 400, यानी कि उसको 1600 कैलोरी खाना पड़ेगा। तो ये सस्टेनेबल वे है वेट घटाने का या फैट घटाने का। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे 1600 कैलोरी भी मैं पकड़कर चलूं तो भी आप अगर 3 मील खा रहे हैं, उनको इक्वली प्रोपोर्शनेट कर दिया मैंने, तो भी आप 500-550 कैलोरी एक मील में खा सकते हैं। ये मैम बोल रही हैं कि 600 कैलोरी में 2 मील हो जाएंगे आपके। आई डोंट नो कैसे और कौन जिंदा रहेगा उसके बाद। दूसरी बात इन्होंने कही पाम ऑयल से एडिक्टिव होता है, तो पाम ऑयल इज नॉट एडिक्टिव। पाम ऑयल सिर्फ इसलिए डाला जाता है क्योंकि पाम ऑयल लार्ज स्केल प्रोसेसिंग में सस्ता पड़ता है। जो पैलेटेबल बनाया जाता है फूड को, यानी कि आपको ज्यादा खाने पर मजबूर करे या आपको आप बोले कि मुझे और चाहिए, तो वो बेसिकली उसके यूनिक फ्लेवर की वजह से है, उसमें मसालों के कॉम्बिनेशन डाले गए हैं उसकी वजह से, ना कि पाम ऑयल की वजह से। बेसिकली हाई फैट, हाई सोडियम या हाई शुगर फूड्स को हम पैलेटेबल बोल सकते हैं, इनके कॉम्बिनेशन को। उसको एडिक्शन बोलना भी एक तरह से गलत है, क्योंकि फूड्स के एडिक्शन पर जितनी भी रिसर्च चल रही हैं वो सिगरेट और कोकेन जैसा एडिक्शन नहीं होता। के बारे में हमने पुराने वीडियोस में बात की है कि शुगर एडिक्शन इज नॉट इक्वल टू कोकेन एडिक्शन, क्योंकि जो इंसान ज्यादा शुगर कंटेनिंग फूड खाता है वो शुगर नहीं खा रहा है, वो पैलेटेबल फूड खा रहा है, यानी कि वो इस तरह के फूड खा रहा है जो कि उसके जीभ को अच्छे लगते हैं, जिसमें ज्यादा फैट है, ज्यादा नमक है या ज्यादा शुगर है, इस तरह का मसालों का या इस तरह की कॉम्बिनेशन है जो उसकी जीभ को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है खाने में। तो ये स्पीड यानी कि कितना जल्दी जल्दी खा रहे हैं और हैबिट उसका मिक्स होता है हमेशा। प्रॉब्लम कहां पर आती है कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, क्योंकि वो कैलोरी डेंस होता है, यानी कि उसमें कम अमाउंट में ज्यादा कैलोरीज भरी हुई हैं, चाहे वो केक्स हो, बिस्किट्स हो या नमकीन हो या इस तरह की अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कैलोरीफिक डेंस फूड है, तो आप कम में भी ज्यादा खा लेंगे, क्योंकि एक तो पैलेटेबल है, खाना मजा आ रहा है, और दूसरा ईज ऑफ डिजाइन है कि आप पैकेट खोला और खा गए। तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी हैबिट बनती जाती है इस तरह से खाना, क्योंकि आपको कंफर्ट फूड लगता है, आपके लिए पैलेटेबल है और आसान है खाना, तो इसलिए इस तरह की हैबिट को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, अगर आपको खाने का मन कर रहा है, आप पोर्शन फिक्स कीजिए कि मैं इस अमाउंट से ज्यादा नहीं खाऊंगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी को, यानी इसके हफ्ते में एक बार खा लूंगा या 2 हफ्ते में एक बार खा लूंगा। दैट वुड बी द बेस्ट थिंग, कि आपको कुछ भी चीज सेक्रीफाइस नहीं करनी पड़ रही है। आप उसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि मुझे केक खाना है या मुझे भुजिया नमकीन खाना है या दिस एंड दैट, तो वो ज्यादा सस्टेनेबल प्रैक्टिस है। और इन जनरल अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बैलेंस रखिए, ताकि आपको इन जैसे लोगों के पास जाने की जरूरत ना पड़े। तो ये था आज का वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, होपफुली आपको कुछ बातें
पता चली होंगी जो कॉमन नॉलेज नहीं है। इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। ऑलरेडी हम 61 एपिसोड बना चुके हैं इस एपिसोड से पहले, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप यहाँ पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे रीसेंट वीडियोस देख सकते हैं। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाइएगा। हम 100K के बहुत करीब हैं, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलूंगा ऐसे एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।